हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करते हैं वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या है देखिए, मेटल की सरफेस में जैसे पीछे वाले वीडियो में हम बात करते थे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। वो आपकी थर्मायनिक हो सकती है, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है, या आपकी जो है फील्ड इमिशन हो सकता है उसके हेल्प से। लेकिन होगा क्या कि जैसे कि मान लीजिए आपकी मेटल सरफेस ये है, यहाँ से आपने जो है एनर्जी दी है, एनर्जी दी इसको, इसके ऊपर फॉल करिए और मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है इसको एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन इमिट हो। यहाँ कुछ कंडीशंस होंगी और कंडीशन ये होगी कि कुछ मिनिमम एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ही चाहिए, उससे कम अगर एनर्जी होगी ना तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस के अंदर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कंडीशन है कि इसको इतनी एनर्जी दोगे तो ही बाहर निकलेगा, वरना बाहर नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन ये। और वो जो मिनिमम एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मिल जाएगी तो फिर इससे सरफेस से बाहर आ जाएगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो उसका क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा। और वर्क फंक्शन को इट इज डिनोटेड बाय फाई नोट, इस सिंबल से वर्क फंक्शन को हम दिखाएंगे। और एसआई यूनिट जो है क्या होती है आपकी, इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब यहाँ पे बार बार जब बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी का नाम लेते हैं हमारे माइंड में तो यही आता है कि भी एनर्जी तो जूल में होती है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आ गया। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वो भी आपके जूल में, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है आपका, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 1 फिर क्या है वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर कहीं अप्लाई कर दे आपको तो क्या लिखा देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होगी जब किसी इलेक्ट्रॉन को, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड, इसको किससे एक्सेलरेट करवाएं हम, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट करवाएंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी आपकी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और जो कि किसके बराबर आपकी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और ये जो आपकी यूनिट है, दिस यूनिट यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसका ज़्यादातर यूज कहाँ करेंगे, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है उसका हम यूज करेंगे। और नेक्स्ट जो एक बात और क्या है आपकी, वो वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपन नेचर ऑफ मेटल। मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि ये सोडियम है या सीजियम है या कॉपर है, जो कोई भी मेटल है उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है, बाहर निकालना है, तो हर एक मेटल का वर्क फंक्शन यानी कि मिनिमम एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपन नेचर ऑफ मेटल, इट वेराइज फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। ये एक मेटल से दूसरी मेटल के अंदर क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो ये आपका वर्क फंक्शन कंप्लीट है। थैंक यू।